राना साहब, पीडीएम के मुस्तकबिल पे अब सवाल ये निशान है। मौलाना लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने पे अगर माने तो बज़िद भी पहले वही थे, लेकिन उनकी अपनी अंदर की जमात से उन्हें इख्तिलाफात का भी सामना है। बेशतर उनके अराकीन, उनके दोस्त और रुफका वो मुलतवी करने पे सवालात भी उठाते हैं। जिस तरह उनका कहना है कि पीठ में खंजर घूंपा गया, आस्तीन के ये सांप थे, जिस तरह उनके पुराने रुफका कहते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि राना साहब को अहले बसीरत, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को अहले बसीरत कहा जाता है, तो वो क्या बसीरत से काम लेंगे? और अगर बसीरत से काम लेंगे तो बसीरत होगी क्या? देखें यार सर, जिस दिन ये मुलतवी होता है, लॉन्ग मार्च मुलतवी किया जाता है, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात KPK के अंदर मुख्तलिफ तलबा से, मुख्तलिफ लोगों से एक पर्ची रसीद होती है, अभी हमारी स्क्रीन पे आएगी नज़र आपको। वो रसीद दिखाकर फ़ंड इकट्ठा किए जाते हैं और एक वलवला होता है इस फ़ंड के हवाले से। बड़ी कोशिश की जाती है कि जनाब ये जो रसीद है वो तकसीम की जाती है, काफ़ी अच्छा खासा फ़ंड इकट्ठा किया जाता है। ये रसीद आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, 200 रुपया, ठीक है। इसमें आप देखें कि इसमें नाम है, मुकम्मल पता है, फ़ोन नंबर है, 200 रुपया है, ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनकी वहाँ पे लोगो बना हुआ है, ये चलता है। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ें मुलतवी होती हैं, मुलतवी होने के बाद उनकी जमात के अंदर एक बड़ी शदीद बहस शुरू हो जाती है उनके ग्रुप्स में। तो फौरी तौर पर राशिद सोमरू, जो सिंध में इनके बड़े अहम शख्स हैं, बड़े अहम ज़िम्मेदार हैं, जो मौलाना साहब के साथ साथ रहते हैं, वो अपने ज़ाती व्हाट्सएप से अपने लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को जो बहस कर रहे हैं, जो इसमें ले रहे हैं, उसमें एक मैसेज वो व्हाट्सएप पे भेजते हैं सबको। और उस मैसेज में वो कहते हैं जनाब कि ये लॉन्ग मार्च फिक्र ना करें, हम नए जज्बे से, नए वलवले से करेंगे, आप तैयारी रखें। यानी उनके ग्रुप के अंदर, जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर जब ये बहस शुरू होती है, मैं चाहूँगा कि वो मैसेज भी आप दिखाएं कि राशिद सोमरू साहब का जो मैसेज है, जो अपने मोबाइल से वो लोगों को कर रहे हैं, कि उसमें भी एक बहस शुरू हो जाती है। लोगों से वो कहते हैं जनाब कि आप इस तरह करें, बेफिक्र हो जाएँ। उसके बाद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और उनके एक और जो है वो एक लेटर लिखते हैं। ये लेटर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। इस लेटर में वो कहते हैं कि आप नज़्म ज़ब्त का फैसला मुज़ाहिरा करें, आप बेफिक्र हो जाएं, ये जो मुलतवी हुआ है ये मुलतवी नहीं हुआ, इसकी तैयारी रखें। किसी वक्त भी मौलाना साहब आपको कॉल दे सकते हैं, मौलाना साहब की कॉल का इंतज़ार करें, हम एक हैं, मुत्तहिद हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं। ये इसलिए दिया जाता है सारा। उसमें कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ में कहा है, पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो भी उसमें वो बयान करते हैं। ये उस वजह से होता है कि इनकी जमात के अंदर बहुत से लोग अब आवाज़ें उठाना शुरू हो गए हैं, मौलाना साहब पे आवाज़ें उठाना शुरू हो गए हैं, मौलाना साहब की टीम पे आवाज़ें उठाना शुरू हो गए हैं कि जनाब मौलाना साहब आप हमें तैयार किसी और काम के लिए करते थे, हमने तैयारी शुरू की, हमने फंडिंग शुरू की, हमने सारा कुछ किया, हमारे कारकुन तैयार हुए, और अचानक पता चला कि एक पीपल्स पार्टी के कहने पर आपने ये मुलतवी कर दिया। कल वही पीपल्स पार्टी कोई और फैसला करेगी, वही मुस्लिम लीग नून कोई और फैसला करेगी। तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम के फैसले, और जो आप कहते हैं कि ये हुकूमत ठीक नहीं है, ये इस्लाम के लिए ठीक नहीं है, फलां मामलात के लिए ठीक नहीं है, तो क्या इनके फैसले भी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की बजाय पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून करेगी, और उसके बाद हम सब जो है खामोश होकर बैठ जाएंगे? तो जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर यासर एक इस वक्त बड़ा शदीद एक तूफान उठा हुआ है। अब यही बहुत बड़ा मसला है कि मौलाना अगर दोबारा कॉल देते हैं तो किस तरह देंगे, कितने लोग निकलेंगे, किस तरह लोग यकीन करेंगे उनके अपने कि मौलाना साहब क्यों अचानक ये ना हो कि एक दिन पहले कोई एक जमात के जनाब नहीं मार्च करना, और ये ना हो कि जब ये इस्लामाबाद पहुंचे मार्च करते हुए तो वहां पे कहा जाए जनाब कोई धरना नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आज उठ के वापस चले जाते हैं। तो ये सारे हालात जो है मौलाना के लिए, जहां पे ये मार्च मुलतवी हो रहा है, वहां पे लगता है कि सियासी बसीरत का मुजाहरा करने वाले और बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करने वाले मौलाना फजलुर रहमान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है कि उनके अपने लोग उन पर सवाल कर रहे हैं। पहले तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की हार पे सवाल हुए, शिकस्त पे सवाल हुए कि उन्हें वोट कम क्यों मिले हैं, आपके साथ किस किसने हाथ किया। उस हाथ के बाद ये दूसरा हाथ हो गया कि लॉन्ग मार्च जो है मौलाना साहब को यह कह के मुलतवी करना पड़ गया कि जनाब पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, असल हकायक को बताने के लिए तैयार नहीं था। अब सबसे ज्यादा इस्तराब जो है इनकी जमात के अंदर पैदा हो चुका है, इनकी जमात के अंदर एक बागी ग्रुप जो है वो खुल के सामने आ गया।